वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे फितनतुल खवारिज की। अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल खवारिज की कोशिश नाकाम बना दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 20 से 25 खवारिजियों ने कुदम शुमाली वजीरिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश की है। खवारिज अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अफगानिस्तान साइट पर हमारी नुकसानात की मुसद्दिका इब्तदाई इतलात है। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान साइट पर नुकसानात मजीद बढ़ने की भी इतलात हैं। जराये का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत से फितनतुल खवारिज को अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल करने का बारहा कहा। इसके बावजूद फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। कुरम में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोहाट में होने वाले ग्रैंड जिरगे में अहम पेशरफ सामने आई है। मुजवज़ा मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक़ैन भारी हथियार हुकूमत को देने पर आमादा हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि कोहाट ग्रैंड जिरगे में एक फ़रीक ने दस्तखत कर दिए हैं, दूसरे फरीक के चंद अफराद आज दस्तखत करेंगे। कमिश्नर कोहाट ऑफिस में आज ग्रैंड जिरगा हतमी फैसले का ऐलान करेगा। कुदम में जारी तनाज़े के बायस कराची के 13 मकामात पर मजहबी जमात के पारा चुनार वाक़े के खिलाफ धरने जारी हैं। एहतजाज के बायस मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर मजहबी जमात का धरना जारी है। ट्रैफिक को मौसमियात से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भेजा जा रहा है। सुरजानी शमसुद्दीन अजीमी रोड, नवाब सादिक खान रोड, नाजमाबाद नंबर 1 पर भी धरना जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजमाबाद नंबर 2 जाने वाली ट्रैफिक को लसबेला से 3 हट्टी भेजा जा रहा है। शाराए पाकिस्तान पर अंचोली के मकाम पर भी धरना हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को वाटर पंप से गुलबर्ग चौरंगी भेजा जा रहा है। शाराए फैसल स्टार गेट के करीब भी मजहबी जमात का धरना जारी है। कारसार से ड्रिग रोड दोनों रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। मेन नेशनल हाईवे टाउनशिप के सामने धरने के बायस ठट्टा से आने और जाने वाले ट्रैफिक को लिंक रोड से पोर्ट कासिम की तरफ भेजा जा रहा है। एम ए जिना रोड नुमाइश चौरंगी पर भी धरना जारी है। ट्रैफिक को पीपी चौरंगी से गुरु मंदिर सोल्जर बाजार की तरफ भेजा जा रहा है। नेशनल हाईवे मलीर 15 पर धरना जारी है। ट्रैफिक को मलीर हॉल से मॉडल कॉलोनी और मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी भेजा जा रहा है। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए कोई रिलीफ नहीं ढूंढ रहे, वो उसूली मौक़िफ़ और आवाम के लिए जेल में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, लेकिन हम फाशिज़म के भी मुखालिफ हैं। ये मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज़ होता है। शिबली फराज ने कहा, मुज़ाकरात में ऐसा तासुर रद्द करते हैं, जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी चेयरमैन की उसूली मौक़िफ़ के दायरे कार में होंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई कहती रही है कि हमारी सियासत का मरकज़ कानून की हुक्मरानी है। हमारी जद्दोजहद इसी दायरे में रहते हुए होगी। हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं। हम अदालतों से तवक्को रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। गुज़िश्ता सालों में मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया। नून लीग ने हमेशा ही मुज़ाकराती अमल की हिमायत की है, लेकिन पीटीआई 2-2.5 सालों से यही कह रही थी इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए राजी हो गई। ताकत की पोजीशन में अगर कोई मुज़ाकरात का कहे तो इसे संजीदगी से लेना चाहिए। बानी पीटीआई ने किसी के साथ वफा नहीं की है। कोई एक शख्स भी बता दें कि बानी पीटीआई उसके साथ वफा की हो। ये पहला सियासतदान है जो अपनी रिहाई के लिए अमेरिका के तरले कर रहा है। बानी पीटीआई अब तस्लीम कर रहा है कि नवाज शरीफ ने मईशत को बहाल किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म में अरबों रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान माशी बहरान से भी गुजर रहा था,
जंग भी ज़रूरी थी, लेकिन पाक फ़ौज ने मुल्क को महफूज बनाने के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ दीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सरहदों की मुहाफिज है, जिसके लिए वो पूरी तरह कोशा हैं। 9 मई को वो किया गया जो भारत की फ़ौज भी ना कर सकी थी। मुल्की हालात के पेश नज़र शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई ताकि मुज़ाकरात के ज़रिए हर मसले का हल निकाला जाए, लेकिन मुसलसल इनकार पर मुज़ाकराती अमल आगे ना बढ़ सका। बातचीत से इनकार करने वालों ने मुझे मुज़ाकरात के लिए अपील की और अपोजिशन के राब्ते के बाद मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कमेटी बनाने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात में अपने मसाइल के साथ अवामी मसाइल की भी बात की जाएगी ताकि मामलात बेहतर हो सके। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई और आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ख्वाजा रफीक की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासतदानों को मुज़ाकरात पर बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। 73 के आइन के बाद मिसाक जमहूरियत एक मुकद्दस दस्तावेज है। मिसाक जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए गए। मुकदमात तो हमारे खिलाफ भी झूठे ही थे। अगर अपना आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करो, कम अज कम इजहार अफसोस ही करो। नून लीगी रहनुमा का कहना है कि 40 साल सियासी बहरान का निचोड़ ये है कि सर जोड़कर बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर ख्वाजा साद रफीक हैं। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है मुल्क आपस की धींगा मस्ती में घिरा हुआ है। अगर यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतल्लिक़ा हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। ताहम ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सियासतदान ही रगड़ा खाएं। लाहौर में अपने वालिद मोहम्मद रफ़ीक की बरसी के हवाले से मुनक़िदा तकरीर से खिताब करते हुए उनका कहना था ताजरों के नाम पर एक एक्शन कमेटी बनाकर लोग निकलते हैं और रियासत घुटने टेक देती है, तो फिर इस पर सवालिया निशान तो होंगे, क्योंकि इस तरह लोग जत्थे बनाकर निकलेंगे तो किस किस की बात आप मानेंगे। उनका कहना था कि हमने जब कहा था कि ये काम ना हो, हमने मशवरा दिया था, लेकिन कोई हमारी सुनने तो सही। आप कब तक ड्राइंग रूम में बैठकर आहुजारी करेंगे? हमें बात करनी पड़ेगी, लेकिन बात कौन करेगा? आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कई बार मुज़ाकरात हुए। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत भी फराहम कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी पीटीआई बहुत मुस्बत है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि सियासी दहशतगर्दी क्या होती है। 26 नवंबर को हमें मारा गया, सब जानते हैं। इस दिन क्या हुआ? हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं था। उन्होंने कहा कि पीटीआई में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नजर से ना देखा जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात का अमल खुश आइंद है, नहीं समझता कि उन बयानात से मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ना चाहिए। बाहर बैठे बाज लोग जिम्मेदाराना बयान देते हैं। बहुत से लोग पीटीआई की सफ में शामिल होकर गालम गलोच करते हैं। बानी पीटीआई ऐसे अनासिर से ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि उन लोगों के बयानात की कीमत पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई के लोगों को चुकानी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना है साल 2025 दीगर सालों से मुख्तलिफ और ख़तरनाक होगा। एक बयान में उनका कहना था बानी पीटीआई को सब छोड़कर चले जाएंगे और वो अकेले मार खाएंगे। मंजूर वसान ने पेशगोई की कि नए साल में बहुत सी तब्दीलियां होंगी, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का यह भी कहना था कि नए साल में इदारों में भी गर्मा गर्मी चलेगी। आपको अपडेट करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बना दिया गया। हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए मैंने अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ कर दी है, वहां भी डॉक्टर आसिम से अस्पताल बनवाएंगे। सूबा सिंध के शहर सक्खर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिम को जिस कीमत की दरख्वास्त की, उन्होंने उससे सस्ती कीमत में हमें ज़मीन दे दी। अस्पताल कायम करने की कोशिशों पर इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा सिंध हुकूमत अदा करेगी। डॉक्टर आसिम के खानदान की सेहत के शोबे में शानदार खिदमात हैं। हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए मैंने अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की है, वहां भी उनसे अस्पताल बनवाएंगे।
नून लीग ने अगर कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल लाड़काना में तारीखी जलसा हुआ। अवाम के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान के अवाम माशी सूरत हाल की वजह से परेशान है। पानी हर किसी का बुनियादी हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए सूबों के खदशात को दूर किया जाएगा। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा फैसला है जो नाकाम होगा। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि मुआहदे के तहत नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया। उम्मीद है कि हमारी शिकायत को संजीदा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी एक सूबे की नहीं, विफाक की जमात है। विफाक को कमज़ोर करने वाले फैसलों पर सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। सीख गया हूं कि हुकूमत से काम कैसे निकलवाना होता है। अब बात करेंगे वजीर आजम की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से होने वाले इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। वजीर आजम ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शिफाफियत लाई जा सके। वजीर आजम ने बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि शिफाफ अमल के जरिए तकसीम कार कंपनियों के CEOs की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली तकसीम कार कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। वजीर आजम ने कहा कि भर्तियों के अमल में शिफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा के दिए गए टारगेट के हुसूल के तमाम वसाइल बदूए कार लाए जाएं। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आवाम को तवानाई के शोबे में सहूलत फराहम करना वज़ारत तवानाई की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता दिनों हमारे खिलाफ बदतरीन सियासी मुहिम चलाई गई। बानी PTI की ईमा पर हमारे खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की जा रही है। वज़ारत तवानाई गुज़िश्ता 9 माह की कारकर्दगी आवाम के सामने रख रही है। जून से अब तक बिजली के फ़ी यूनिट की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। अवैस लगारी ने मजीद कहा कि सनतों को वज़ारत तवानाई तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रही है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का काम तेज़ी से जारी है ताकि आवाम को महंगी बिजली के बहरान से निकाला जा सके और बेहतरीन समरात दिए जाएँ। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया है। पाकिस्तान की आवाम के सामने जवाबदेह हैं। अगले 4 साल में आवाम को महंगी बिजली की मुश्किलात से निकालना है। आपको बताएं कि शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.98 फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कीमत में कमी से मुतालिक दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई है। दरख्वास्त माह नवंबर के फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद के मुलजिम उसामा को रिहा करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी अदालती फैसले में कहा गया है प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही। बहुत से अभाम हैं जिनकी बुनियाद पर मुलजिम को अपील की मंजूरी होते हुए उसे शक का फ़ायदा दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने जारी फैसले में लिखा है कि गवाहों की मौजूदगी पर साबित नहीं होती। मुलजिम और मकतूल मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मकतूल और मुलजिम को इकट्ठे देखने वाला गवाह ये सब साबित करने में नाकाम रहा, लिहाजा मुलजिम को रिहा किया जाए। मुलजिम उसामा के खिलाफ थाना डस्का पुलिस ने सन 2016 में मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने की कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया है। मुस्लिम की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। जस्टिस इकबाल चौधरी ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट के मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत की जानिब से कहा गया कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है।
गोजदा के वफात पाने वाले शख्स की 83 किनाल अराजी बच्चों में तकसीम की गई थी, जिसके बाद पोते ने अराजी के इंतकाल और इसमें गैर मुस्लिम चचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। खबर यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजहबी उमूर से मुतल्लिक ताउन के MOUs पर दस्तखत हो गए। वजारत मजहबी उमूर के अंडर सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हैदर और सऊदी हम मनसब अवाद बिन सिब्ती ने दस्तखत किए। उस मौके पर सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख भी मौजूद थे। MOUs में दोनों ममालिक के दरमियान कुरान पाक की अशात, तर्जुमे, मुबल्लिगीन और इमामों की तरबियत, मसाजिद की तामीर से ताउन शामिल है। इस्लामी विरसे की बहाली और इस्लामी कॉन्फ्रेंसिस में उलमा की शिरकत की हौसला अफजाई भी की जाएगी। इक़दाम का मकसद दीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब के किरदार को उजागर करना है। अब आपको बताएं कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद आल खान मौलाना फजलुर रहमान की आयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईद आल खान की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हैं, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल कदर हैं। जमहूरियत, जमहूरी कदरों और मुफाहिमत की सियासत को फरोग देने में उनकी काविशें लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना ने हाल ही में होने वाली आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया, जिस पर शुक्रगुजार हैं। मुल्क को इस वक्त इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है। मौलाना साहब ने मुल्क के मफाद को तरजीह दी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है, कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है। कश्मीरी हक़ खुद इरादत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कश्मीरियों का साथ दहाइयों से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता ढका छुपा नहीं। अमीर मकाम ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से कश्मीरी रहनुमा जेलों में आज़ादी के ख्वाब के लिए ज़िंदगी की बाजी हार गए। 5 अगस्त के जालिमाना भारतीय इक़दाम से कश्मीरियों के हक़ पर डाका डाला गया। कश्मीरी किसी सूरत अपने कौल से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली ने पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों की मुजम्मत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान की पेश करदा करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में अमरीकी हुकूमत की भारत के हक़ में इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश की मजम्मत की गई। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद और भारत के जारहाना इरादों को रोकने के लिए है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर का कहना है कि अमरीकी हुकूमत के इक़दाम भारतीय लॉबी के ज़ेरे असर हैं, जो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर ना समझने का सबूत हैं। कश्मीरी अवाम किसी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। करारदाद में राजा फारूक हैदर ने कहा कि अमरीका भारत को खित्ते का पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान वाहिद रुकावट है। पाकिस्तान में तखरीबकारी में गैर मुल्की हाथ मुलविस हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने पाकिस्तानी फौज की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मिसाइल टेक्नोलॉजी और जोहरी प्रोग्रामों का कलीदी किरदार है। मजबूत दिफाई निज़ाम के बगैर ममालिक तबाहकुन नताइज का सामना करते हैं, जिनमें लीबिया, शाम, लबनान और गजा की मिसालें शामिल हैं। उनका कहना है कि कौमी सलामती कोई मुतनाज़ मौजू नहीं, इसकी अहमियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। मिसाइल टेक्नोलॉजी और जोहरी ताकत की अहमियत से कोई सियासी क़यादत इनकार नहीं कर सकती। कश्मीरी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अपनी जिंदगी, माल, इज्जत और वक़ार का दिफा करना चाहिए। करारदाद की मंजूरी गैर मुल्की मुदाखलत और जारहियत के खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के मुत्तहिद मौक़िफ़ को जाहिर करती है। साथ ही पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों, खास तौर पर मिसाइल प्रोग्राम की इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने में अहमियत को भी उजागर करती है। हुकूमत के दावों के बरक्स महंगाई में इजाफा जारी है। इस हफ्ते 17 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। टमाटर, मुर्गी, चीनी और बीफ की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
एक तरफ हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। रवा हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 0.08% बढ़ गई। महंगाई में इजाफे के रुझान और बढ़ती कीमतों से अवाम परेशान है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 4.64 से बढ़कर 5.08% हो गई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते 17 अशिया महंगी और 10 सस्ती हुई। टमाटर की कीमत 20.65%, मुर्गी की कीमत 22.4%, चीनी की कीमत 2.19%, बीफ की कीमत 0.69%, कुकिंग ऑयल और सरसों के तेल की कीमत बिल तरतीब 0.74 और 0.69% और LPG की फी किलो कीमत 0.18% बढ़ी। बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर से जायद इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमतों में 4 रुपए से फी लीटर जायद इजाफा मुतवक्के है, जबकि पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा जा सकता है। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन जराये का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान 31 दिसंबर को होगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम किया, पार्क बनाए हैं, मुख्तलिफ अकसाम के फूलों के दरख्त लगाए हैं ताकि माहौल बेहतर हो सके। कराची में 38 एकड़ के पार्क में अर्बन फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, जहां 5000 माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। कराची में तमाम पार्क की हालत को बेहतर किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा, शहर में पानी का मसला हल करने के लिए काम जारी है ताकि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की रसाई यकीनी बनाई जा सके। 1-2 रोज में वाटर बोर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। पाकिस्तानियों को यूरोप भिजवाने में भारतीय इंसानी स्मगलर्स के मुलविस होने का इंकशाफ। कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया। 4 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में हसीब अहमद, कैसर अहमद, उस्मान अली और एजेंट अब्दुल शकूर शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद भी मिले हैं। एजेंट अब्दुल शकूर इंडियन एजेंट से राब्ते में था। गौतम शर्मा नामी भारतीय एजेंट ने मुल्जिमान को अजरबैजान से पोलैंड भिजवाना था। इंसानी स्मगलर ने 14 लाख रुपए फी का मुहायरा किया था। मुल्जिमान ने एजेंट को 2,50,000 एडवांस दिए थे। मुल्जिमान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराची मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में धमाके से तबाह होने वाली गैस पाइपलाइन की मरम्मत 36 घंटे बाद मुकम्मल कर ली गई। सूबे को गैस की फराहमी मुकम्मल बहाल हो गई है। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी ने जारी बयान में बताया है कि नामालूम शरपसंदों की तखरीबकारी की वजह से 18 इंच कुतर की पाइपलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में बालाई बलूचिस्तान और कोयटा शहर को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। तबाहशुदा गैस पाइपलाइन को कामयाबी से तब्दील कर दिया गया है। तर्जुमान का कहना था कि SSGC के इंजीनियर्स और दीगर अमले ने सख्त मौसम के बावजूद मरम्मत का काम मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किया। पाइपलाइन धमाके से मुतासिर कोयटा और शुमाली बलूचिस्तान के दीगर सूबों और कस्बों में गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। तर्जुमान सुई सदरन गैस ने कहा है कि वाक़े से होने वाली तकलीफ पर अफसोस है, अपने सार्फिन के ताउन को सराहते हैं। साल 2024 बलूचिस्तान के लिए अमन और अमान के हवाले से एक चैलेंजिंग साल साबित हुआ। दहशतगर्दी के कितने बड़े वाकयात पेश आए, कितनी कीमती जानें जाया हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ कितनी मौसर कार्रवाइयां की, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। साल 2024 अमन और अमान के हवाले से बलूचिस्तान के लिए अच्छा साबित न हुआ। रवां साल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाकयात में दर्जनों अफराद जान से गए, तो वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करते हुए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान में साल 2024 में दहशतगर्दी के सबसे बड़े वाकयात 26 अगस्त की दरमियानी शब पेश आए, जब दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल, कल्लात और बोलान में
38 अफराद को निशाना बनाया। इसी साल 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने जिला दुक्की में निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाते हुए 21 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया, जबकि 9 नवंबर की सुबह कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले के नतीजे में खून से लग गया, जिसमें 30 अफराद जान की बाजी हार गए। आदादोशुमार के मुताबिक सूबे में रवां साल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 17% इजाफा देखा गया। दहशतगर्दी के वाकयात में मजमूई तौर पर 296 अफराद जाँ बहक, जबकि 596 से जायद जख्मी हुए। शोहदा में 114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। साल 2024 बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल पर एक सवालिया निशान लगाकर रुखसत होने को है। देखना ये है कि हुकूमत किस तरह आने वाले साल में दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करती है, ताकि अवाम बेखौफ खतर जिंदगी बसर कर सकें। शिकारपुर में कच्चे के इलाके कोट शाहू में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक कोट शाहू में पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें 3 डाकू हलाक और 2 जख्मी हुए। अब बात करेंगे दुबई में साले 9 की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दुबई हुकाम ने साले 9 की आमद पर मेहनत कशों के लिए खुसूसी मराहत और इनामात का ऐलान कर दिया। दुबई के हुकाम का कहना है कि हमारा मुल्क जफाकश मजदूरों और मेहनत कशों ने तामीर किया। मेहनत कश हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियां मनाएंगे। इसराइल ने यमन से हौसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए गए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हौसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अबीब एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। मक्का मुकरमा समेत गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिद हराम में रूह परवर मनाजिर देखने में आए। उम्रा ज़ायरीन ने खूब दुआएं की। समेत मुलहका इलाकों में देखते ही देखते काली घटाएं छा गईं और खूब बादल बरसे। मस्जिदुल हराम में भी हुई खूब बारिश। बारिश के दौरान उमरा ज़ायरीन ने तवाफ काबा जारी रखा और खूब दुआएं की। मौसलाधार बारिश के बाद सहराई इलाके ज़िरियाब आ गए। बारिश से मक्का मुकरमा का मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमैन शरीफेन इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से बारिश के बाद फौरी तौर पर सफाई, पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया। मक्का रीजन में बारिश के बाद सिक्योरिटी और सर्विस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। शहरी दिफा की टीमें अहम मकामात पर तैनात रहीं। आपको अपडेट करें एनटीएन न्यूज की खबर पर एक बार फिर एक्शन। म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन अयाज हमीद बलोच ने डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग से रवां साल एडवर्टाइजिंग की मद में वसूल किए जाने वाले टैक्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद का तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ अली से। जी आतिफ, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन में एडवर्टाइजिंग की मद में जारी चोर बाजारी और करप्शन की खबर गुज़िश्ता रोज एनटीएन न्यूज पर नशर की गई थी, जिसके बाद टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच ने फौरी एक्शन लेते हुए डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट साद सलीम से रवां साल एडवर्टाइजिंग टैक्स की मद में वसूल की जाने वाली रकम के साथ तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। जराये के मुताबिक जारी करदा चालान पर जिस बैंक की स्टैंप लगाई गई है इसमें टीएमसी का अकाउंट ही नहीं है। जराये का दावा है कि डायरेक्टर साद सलीम रात के अंधेरे में एडवर्टाइजिंग सेट उतार कर अपने घर के करीब कायम किए गए वेयर हाउस में रखते हैं और अगर मामला तय ना हो तो कुछ अर्से बाद इसको फरोख कर देते हैं, जिसकी शिकायत कई बार मुतल्लिका अफसरान को की गई, मगर सीनियर डायरेक्टर एडमिन का खास कारिंदा होने के बायस साद सलीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा लगता है कि खातून अफसर सीनियर डायरेक्टर एडमिन इतनी ताकतवर शख्सियत हैं कि इनके आगे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी बेबस है, जबकि मैडम की इंक्वायरियां भी तहकीकाती इदारों में जारी हैं। जी आतिफ अली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनटीएन न्यूज।